गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किए गए कार्य के बारे में आगे पढ़ेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने उसके राजत्व सिद्धांत के बारे में पढ़ा। अब आज हम लोग उसके बारे सैनिक सुधार और बाजार व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। तो अलाउद्दीन के बारे में हम लोग पता ही है कि वह जिन परिस्थितियों में शासक बना, अपने ससुर अथवा चाचा की हत्या करके, जिससे उसके विरोध में काफी सारे लोग थे और विद्रोह कर रहे थे। तो उसे लगा कि अगर उसे शासक बने रहना है तो वह एक मजबूत सेना का गठन करना चाहिए, और वह मजबूत सेना का गठन भी करता है, जिससे वह शासक बना रहेगा और अपने शासन को भी अच्छे से चलाएगा, राज्य को भी अच्छे से चलाएगा। तो उसने सैनिक सुधार में सबसे पहले एक स्थायी सेना का गठन करता है, जिसे हर महीने वेतन भी दिया जाता है। इससे पहले जितने भी शासक हुए वह सब युद्ध के समय एक सेना की बहाली करते थे और युद्ध या काम खत्म होने के पश्चात उन्हें भूमि अथवा वेतन देके हटा देते थे। परंतु इसने ऐसा नहीं किया। इसने एक स्थायी सेना का गठन किया और नगद वेतन जो हर महीने देने की प्रणाली को अपनाया। और इसने उसके साथ साथ सैनिकों की हुलिया लिखने की भी प्रथा अपनाई, जिससे उनकी पहचान की जा सके। आज की डेट में भी करते हैं, जैसे आज की डेट में फिंगरप्रिंट्स है, फोटोज हैं और भी सारे आइडेंटिफिकेशन के लिए रखते हैं। वैसे ही इसने भी सैनिकों की हुलिया लिखने की भी प्रथा चलाई, और जो सेना में घोड़े होते थे उनको दागने के लिए भी प्रथा चलाई, जिससे घोड़े की पहचान की जा सके वह किस नस्ल के हैं और किस सेना के हैं। क्योंकि इसके घोड़े पर दाग रहते थे, दागने की प्रथा जो इसने अपनाया था, इसलिए इसके घोड़े की पहचान आसानी से की जा सकती थी। इसलिए सैनिकों की हुलिया और घोड़े के दागने की प्रथा भी चलाता है। उसके पश्चात यह एक बाजार व्यवस्था में मूल्य नियंत्रण प्रणाली को अपनाता है, जिससे खासकर यह सैनिकों के लिए ही होता है। यदि बाजार में कोई भी वस्तु के दाम बढ़ेंगे नहीं तो सैनिक वेतन बढ़ाने की मांग भी नहीं करेंगे। इसलिए वह बाजार व्यवस्था में मूल्य नियंत्रण प्रणाली को अपनाता है, जिससे 20 वर्षों तक, जब तक यह शासन करता है, या 20 वर्षों तक बाजार मूल्य प्रणाली हूबहू ऐसे ही रहती है। ना ही इसके किसी भी बाजार में किसी भी वस्तु के दाम बढ़ते हैं और ना ही घटते हैं। इसके साथ साथ इस बाजार नियंत्रण प्रणाली को सफल बनाने के लिए इसने आयात और निर्यात पर भी काफी कार्य किया और काफी कंट्रोल किया, जिससे किसी भी वस्तु पर ना तो मूल्य घटे और ना ही मूल्य बढ़े। उसके साथ साथ उसने बाजार में होने वाली बेईमानी या कालाबाजारी को भी रोका। जैसे मापतौल में बेईमानी, तो इसने जो बाजार में अधिकारियों को नियुक्त कर रखा था, उनके माध्यम से यह पता लगाता था कि बाजार में कौन बेईमानी करता है कौन नहीं। जो मापतौल में जितने ग्राम की बेईमानी करता था, तो इसने उतने ही ग्राम उसके शरीर से मांस निकालने का प्रयोजन रखा था, जिससे कोई भी बाजार में बेईमानी नहीं करता था। इसलिए इसने कालाबाजारी को भी दृढ़ता से रोका और मूल्य प्रणाली, नियंत्रण मूल्य प्रणाली को भी काफी दृढ़ता से लागू किया। इसने अलग अलग बाजार की भी व्यवस्था की थी। अलग अलग बाजारों का गठन किया, जैसे खाद्यान्न बाजार, जिसमें अनाज की बिक्री होती थी, और निर्मित वस्तु बाजार, जिसमें कारीगर बुनकर द्वारा बनाए गए वस्तुओं का विक्रय होता था। फिर दैनिक वस्तु बाजार, जिसमें रोजमर्रा की वस्तुएं, डेली यूज की वस्तुएं बिकती थी, और पशुपालन, जिसमें पशुओं का भी क्रय विक्रय किया